एक देश जो पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर सप्लाई को रोक सकता है। आज बात करते हैं उस रेस की जो जमीन के नीचे चल रही है, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की ये रेस सिर्फ ईवीज और सोलर पैनल्स के लिए नहीं है। ये रेस है आपके घर में पहुंचने वाले स्मार्टफोन्स की, फाइटर जेट्स की, सेमीकंडक्टर चिप्स की। IEA के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2040 तक कुछ मिनरल्स के डिमांड 40 गुना तक बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उस देश की जो इस रेस को डोमिनेट कर रहा है, चाइना। चाइना अभी 91% रिफाइंड रेयर अर्थ मिनरल्स और 92% ग्लोबल मैग्नेट सप्लाई करता है। गैलियम जो सोलर पैनल, ईवीज और एलईडीज में यूज होता है, उसका 95% एक्सपोर्ट चाइना करता है। लिथियम चाइना प्रोसेस करता है। कोबाल्ट चाइना रिफाइंड करता है। और तो और 2035 तक ग्रेफाइट की 80% ऑफ एक्सपोर्ट सिर्फ अकेला चाइना करेगा। मतलब एक एक्सपोर्ट बंद और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन टूट सकता है। और चाइना ने यही किया था। दिसंबर 2024 चाइना ने गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमोनी का सप्लाई अमेरिका के लिए बंद कर दिया था। और सिर्फ चाइना ही नहीं, इस रेस में यूरोप भी काफी आगे निकल रहा है। यूरोप ने हाल ही में 60 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट किए हैं लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और अमेरिका ने कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम के प्रेफरेंशियल एक्सेस के लिए यूक्रेन से डील कर लिया है। 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग 47% माइनिंग कंपनीज का कहना है कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी अब प्राइस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स रिस्क है। अब आप लोग बोलोगे ये रेस क्या इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, क्योंकि तुम्हारा फोन, तुम्हारी ईवी बाइक्स, तुम्हारी ईवी कार्स और किसी देश का डिफेंस फोर्स, सबके लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस देश के पास क्रिटिकल मिनरल सप्लाई है, उनके पास है एनर्जी का फ्यूचर, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और तो और मिलिट्री पावर का फ्यूचर। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए फॉलो करो मनी डिकोड पेज को और कमेंट करो कि इंडिया इस रेस में कितने नंबर पे है।